बताने वाली हूँ 10 ऐसी मिस्टेक्स जो आए दिन इन्वेस्टर्स करते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। और ये जो मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाली हूँ ना, ये आपके ही रोल मॉडल ने यानी कि वॉरेन बफे ने बताए हैं, जो कि आपको कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में रिपीट नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले मिस्टेक की बात की जाए तो वो है होल्डिंग कैश। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना कैश अपने पास बचा कर रखोगे टू इन्वेस्ट फर्दर, या फिर आगे आने वाले टाइम में जब रेट्स इंक्रीज होंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तब आप उसे इन्वेस्ट करोगे, तो वॉरेन बफे का मानना यह है दैट यू आर वेस्टिंग योर मनी। वो इतने बड़े इन्वेस्टर होने के बाद भी ना कभी भी अपने पास कैश होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैश होल्डिंग सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है अपने पास पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर आपको 5% भी रिटर्न मिल रहा है, अब वही अगर 10 साल बाद वही कैश आप 10% पर इन्वेस्ट करते हो, तो इन दैट सिचुएशन आप बहुत बड़ा लॉस फेस करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कंपाउंडिंग है ना वो भी अफेक्ट होती है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी गलती जानते हैं। अब अगर सेकंड मिस्टेक की बात की जाए तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर 40 से 50 स्टॉक्स खरीद लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो स्टॉक्स हैं कौन से, उसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट पता होता है और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाते हैं। लेकिन अगर मैं वॉरेन बफे की बात करूं तो उनका मानना यह है कि अगर आपने 2 से 4 स्टॉक्स भी पिक किए हैं जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इन दैट सिचुएशन आपको 40, 50, 60 या फिर 100 स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप मार्केट में भटकोगे उतना ज्यादा आपको लॉस भी हो सकता है। अब अगर थर्ड मिस्टेक की बात की जाए तो लोग अपने फेवरेट स्टॉक में सबसे कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर आपको किसी स्टॉक को देखकर ये गट फीलिंग आ रही है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफी अच्छा काम कर सकता है, तो आपको उसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चीजों को सैक्रिफाइस कर उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करो, आपको अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम परसेंटेज उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 4 स्टॉक्स ले रखे हैं और चारों में आप इक्वली इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला स्टॉक फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में ज्यादा अच्छा काम करेगा, तो आप कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि 10 to 20 या फिर 30% भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इसके बारे में पूरी रिसर्च की है, तो हो सकता है कि आपको इसमें बेटर रिटर्न्स देखने को मिले और साथ में इसका जो इंपैक्ट होगा ना आपके पोर्टफोलियो पर, वो ज्यादा क्रिएट होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छा स्टॉक चूज किया है, तो इन्वेस्ट मोर इन दैट। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं लोग, वो है सोल्ड टू अर्ली। वॉरेन बफे का मानना ये है कि लोगों की जो मेंटालिटी होती है वो ये होती है कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा हम सेल कर देंगे। बट द एक्चुअली फैक्ट इज कि लोग करते क्या हैं, जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है वो कंटिन्यू जाने देते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस ड्रॉप हुआ वो उसे बेचने की सोचते हैं कि अब हमें निकल जाना चाहिए क्योंकि हमें लॉस फेस करना पड़ेगा। तो जब तक प्राइस बढ़ रहा है तब तक तो उनको काफी अच्छा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जैसे ही प्राइस ड्रॉप हुआ उन्होंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया और लॉस में एग्जिट हो गए। वहीं अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। मान लीजिए आपने कोई 100 रुपए का शेयर खरीदा, अब वो 100 रुपए से बढ़कर 250 रुपए, 400 रुपए हो गया। अब आपने 400 पे भी नहीं बेचा क्योंकि आगे प्राइस और भी बढ़ सकता था। अब वो 400 से घटकर फिर से 250 रुपए पे आ गया। अब आपको क्या लगेगा कि यार 400 से ऑलरेडी 250 पर आ गया, अब हमें यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए क्योंकि हमें और भी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। लॉस नहीं तो हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, इतना प्रॉफिट लेकर ही निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अच्छा स्टॉक चूज किया है तो उसका प्राइस इवेंचुअली ऊपर ही जाएगा, तो आपको वेट जरूर करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट लेकर निकलना है, तो जब प्राइस ऑल टाइम हाई जा रहा है तभी आप एग्जिट ले लो। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में लॉस में ही एग्जिट हो जाते हैं। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने एक अच्छा स्टॉक चूज किया हुआ है तो स्टे इन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अब अगर नेक्स्ट मिस्टेक की बात की जाए तो लोग बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग पर भी काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। लोगों का मानना यह है कि वो लेसर वैल्यूएशन पर ही स्टॉक को खरीदेंगे ताकि उनको अच्छा बेनिफिट हो, और वो हमेशा चीपर वैल्यूएशन के लिए वेट करते रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्टॉक आपने चूज किया है और आपको वो फेयर वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो आपको वो बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट आगे भाग जाए और आप सिर्फ वेट करते ही रह जाओ। तो आपको कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि मैं लेसर वैल्यूएशन के लिए वेट करूं। अगर वो फेयर वैल्यूएशन है, आपको फेयर प्राइस पर स्टॉक मिल रहा है, ज्यादा प्राइस नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, तो आपको वो स्टॉक खरीदकर उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट मिस्टेक की बात की जाए तो वो है इन्वेस्टेड ड्यू टू फोमो। बहुत से लोग क्या करते हैं, फोमो की वजह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब आपको कोई ये बताकर जा रहा है कि यार ये स्टॉक तो आगे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, आपको क्या लगेगा मैं फटाफट इन्वेस्ट कर
देता हूँ, कहीं मैं रह ना जाऊं या फिर मेरे को स्टॉक्स ना मिले। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको थोड़े से महंगे प्राइस पर मिले, लेकिन उससे पहले आप उस स्टॉक के बारे में रिसर्च जरूर कर लो, क्योंकि वॉरेन बफे का भी यही कहना है कि अगर आप किसी स्टॉक को फोमो की वजह से चूज कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी से इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है और रेड फ्लैग है। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब अगर नेक्स्ट मिस्टेक की बात की जाए तो वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग इन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोगों के टिप्स से या फिर अगर उनको ऐसा लगता है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनको उसका बिजनेस मॉडल या फिर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं पता होता। तो जब तक आपको बिजनेस मॉडल के बारे में पता ही नहीं है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी क्या है, क्या काम करती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी क्या है और कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि आप एज एन कस्टमर भी उसे रिव्यू कर पाओ। अब बहुत से लोग आपको ये सजेस्ट करते होंगे कि फटाफट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट, क्योंकि स्टार्टअप्स एक ऐसी चीज है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल भी हो जाते हैं? बहुत ही कम स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो यूनिकॉर्न तक पहुंच पाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि कोई भी न्यू बिजनेस देखकर आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए अगर आप अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हो, क्योंकि वॉरेन बफे का भी मानना यही है कि आपकी कैपिटल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेवर लूज योर कैपिटल। तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि वो स्टार्टअप या फिर स्मॉल कैप बिजनेस काफी अच्छा हो और लॉन्ग रन में आपको काफी अच्छा रिटर्न भी दे, लेकिन उससे पहले अगेन आपको रिसर्च करनी है और किसी भी न्यू बिजनेस को देखकर ओवर एक्साइटेड होकर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो 2 दिन भी नहीं चल पाते और लोगों को लाखों करोड़ों का लॉस हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशन सारी चीजें आपको मेंटेन कर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो फैक्ट्स है ना, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी हैं। जब हम रियल मार्केट में आते हैं, जब हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारी जो इंडियन की कमजोरी है ना, वो यही है कि हम जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। जल्दी पैसा तो कमा नहीं पाते बल्कि लॉस करा बैठते हैं। तो हम इंडियंस को अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करनी होगी और जो आप अपना अमाउंट यानी कि एक्स्ट्रा इनकम कंजम्पशन पर वेस्ट कर रहे हो उसको सेव कर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सेविंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप सेव कर सकते और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप बहुत ही थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि हर कोई अवेयर हो जाए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। अगर अभी तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।